हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आज सभी बढ़िया होंगे। व्यूअर्स, आज फिर हम अपने 500 जो क्वेश्चन की सीरीज़ है इंडियन सिविक्स की, उसका पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया। मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे। महेंद्र सिंह टिकैत, जगजीवन राम, भीम राव अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, जगजीवन राम जी बिहार के महान दलित नेता थे। ये बिहार में किसके लिए लड़े थे, हरिजन जो होते हैं यानी बैकवर्ड जिसको हम बोला जाता है, उसके लिए लड़े थे। नेक्स्ट आता है, भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, 18 वर्ष है हमारे भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु। पहले 21 होती थी, अब सब के लिए क्या है, 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में लोकसभा में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, 25 वर्ष है भारत में लोकसभा में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, चुनाव से पूर्व मतदान की योग्यता रखने वालों की एक सूची प्रकाशित की जाती है, जिसे किसे नाम से जानते हैं। उम्मीदवार सूची, मतदाता सूची, जनगणना सूची, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, मतदाता सूची के नाम से हम जानते हैं चुनाव से पूर्व मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में लोकसभा के लिए कितनी निर्वाचित सीटें हैं। 443, 445, 543, 545। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, 543 जो है भारत में लोकसभा के लिए निर्वाचित सीटें होते हैं, यानी जिसके ऊपर हम चुनाव करते हैं उनको निर्वाचित सीटें बोलते हैं, चुनी हुई सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव में उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टियां इनमें से क्या कर सकती हैं। मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना। बी है चुनाव अभियान में सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल करना। सी है लोकसभा चुनाव के एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपए से कम खर्चा करना। डी रहेगा हमारा चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग। राइट आंसर रहेगा इसका सी, लोकसभा चुनाव के एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपए से कम खर्चा करना राजनीति पार्टी में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा कार्य आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। एक उम्मीदवार ने वादा किया कि चुने जाने पर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में नई रेलगाड़ी चलाएगा। किसी उम्मीदवार के समर्थन द्वारा झुग्गी बस्ती को वोट देने के वायदे लेकर कंबल बांटना। सी, एक उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा मंदिरों में ले जाकर उसी उम्मीदवार को वोट देने की शपथ दिलाना। डी रहेगा उम्मीदवार द्वारा चुनाव अभियान में सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल करना। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ए, एक उम्मीदवार ने वादा किया कि चुने जाने पर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में नई रेलगाड़ी चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चुनाव क्यों होते इसके बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है। चुनाव लोगों को सरकार में कामकाज का फैसला करने का अवसर देना। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। डी, लोग चुनाव अपनी पसंद की नीतियां बनाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा डी, लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है। ए, भारत में दुनिया का सबसे कम मतदाता है। 2, भारत में चुनाव आयोग की सिफारिश शक्तिशाली है। सी, भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। डी, भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं। राइट आंसर है ए, भारत में दुनिया की सबसे कम मतदाता है। यह हमारे लोकतंत्र की पहचान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जातियों यानी एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। 47, 84,
79 यानी 79, तो राइट आंसर रहेगा बी 84। 84 जो सीट है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई है। एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47। यह आरक्षण 26 जनवरी 2019 के आधार पर है। इम्पोर्टेंट नॉलेज थी इसलिए इसके अंदर ऐड ऑन किया गया ताकि किसी तरीके से क्वेश्चन आने पर आपका गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कितनी सीटों पर एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाता है? 1, 2, 12, 20। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, यानी 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता है हमारी लोकसभा में, यानी टोटल जो सीटों पर चुनाव हो 545 का 2 एंग्लो इंडियन रहेंगे और 543 चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? अभी मैंने बताया 412, 443, 543, 545। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, 545 होती है लोकसभा की कुल सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा की अधिक सीटें हैं? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में? तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, उत्तर प्रदेश में क्या है लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें, उसके बाद महाराष्ट्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 6, 10, 14, 17। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, यानी 14 सीटें हैं झारखंड में लोकसभा की। और अगर हरियाणा की पूछी जाए तो हरियाणा में लोकसभा की सीटें रहेंगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, 25 वर्ष है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम सीमा, यही लोकसभा के सदस्य की आयु सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दिल्ली में, लक्षद्वीप में, पुदुचेरी में। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, दिल्ली के अंदर क्या है प्रदेश में लोकसभा की सीटें अधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी, सीमांत गांधी, ए.ओ. ह्यूम, लॉर्ड माउंटबेटन। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, यानी ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर, डेविड कैमरून, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं है वर्तमान का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। बोरिस जॉनसन जी जो हैं वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहेंगे वर्तमान में, जिन्होंने 2019 में अपना कार्यभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में? अमेरिका में, भारत में, स्विट्जरलैंड में, नेपाल में। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, स्विट्जरलैंड के अंदर यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का देश है, यानी सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, अंग्रेजों की दमनात्मक नीति को, महिलाओं के शोषण को, बेरोजगारी को। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा ए, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को फूट डालो और शासन करो की नीति ने बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? जय श्री कृष्ण, अल्लाह, हे राम, वाहे गुरु। तो राइट आंसर रहेगा सी, हे राम का उच्चारण करते हुए गांधी जी ने क्या थे अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, और इनका ये जो शब्द है ये बहुत प्रसिद्ध रहा है हमारे इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हैदराबाद का भारतीय संघ के विलय किस प्रकार हुआ? स्वेच्छा से, बलपूर्वक, अंग्रेजों के मध्यस्थता द्वारा, उपयुक्त सभी तरह से। तो राइट आंसर रहेगा बी, बलपूर्वक से हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शूद्र पूरक क्षेत्र के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया जाता है? 27वें संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा, 30वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। राइट आंसर रहेगा हमारा ए, 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से, राष्ट्रीय सेवक संघ से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा बी, मुस्लिम लीग से द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन
दल या संगठन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता। तो राइट आंसर रहेगा ए, दोहरी नागरिकता भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं और बाकी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? केंद्र को, राज्य को, जिलों को, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ए, जो केंद्र है हमारा यानी सेंटर को भारतीय संघीय व्यवस्था में अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, उसके बाद राज्यों को दी गई हैं। लेकिन जो प्रमुख फैसला होता है वो किसका होता है? वो सेंटर का होता है और वही जो फैसला होता है पूरे देश के लिए मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को, केरला को, कर्नाटका को। तो राइट आंसर रहेगा ए, आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना एक अलग पार्ट बनाया गया है जो हमारा 29वां राज्य था। लेकिन अब जो हमारे राज्य हैं 28 रह गए हैं, जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही हैं? राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। तो राइट डी, इनमें से सभी। तो राइट आंसर रहेगा डी, जो सारी जो पावर्स हैं ये केंद्र और राज्यों के बीच में अड़चनें रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? महाराष्ट्र का, राजस्थान का, कर्नाटका का, गुजरात का। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, जो सौराष्ट्र है वो गुजरात का राज्य का अंग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? अनुच्छेद 245 से 255, अनुच्छेद 240 से 250, अनुच्छेद 252 से 360, यानी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, 245 से 255 में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय के साथ, व्यय के साथ, आय एवं व्यय के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, आय एवं व्यय दोनों के साथ बजट का संबंध होता है, क्योंकि बजट में आय भी जानना होता है कि हमारे पास कितने आय और कितने खर्च हुए, दोनों का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, कोई सीमा नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, 5 वर्ष होता है भारत में वित्त आयोग का कार्य, जितनी सरकार उतना कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है? गरीबी दूर करना, राष्ट्र निर्माण करना, दुश्मन देशों से युद्ध करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होना। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, राष्ट्र निर्माण करना नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है। ये बाकी जो कार्य दिए गए हैं ये बाद के कार्य होते हैं। तो राष्ट्र का निर्माण करना नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में किस स्थान पर लिया? संसद में, लाल किले में, जंतर मंतर में, संविधान सभा में। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री की जो शपथ ली थी। और ये लाल किला कहाँ रहेगा? हमारा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? भारत का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, चाइना का। तो राइट आंसर रहेगा ए, भारत का ये सिद्धांत रहा विविधता में एकता। और दिया किसने है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार, जनप्रतिनिधित्व का चुनने का अधिकार, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा हमारा डी, यानी उपयुक्त सभी जो अधिकार हैं, यानी मौलिक अधिकार भी, मतदान का भी और जनप्रतिनिधि अधिकार हैं, ये सभी हमारे लोकतंत्र के अनुसार हमें दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से, मौलिक अधिकारों के माध्यम से, संसदीय अधिनियमों के माध्यम से, मंत्रिपरिषद के निर्णयों के माध्यम से। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक से संबंधित हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे? भारत का विभाजन से, संविधान निर्माण से, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव से, प्रथम पंचवर्षीय योजना से, या
राइट आंसर रहेगा हमारा इसका ए। भारत के विभाजन से माउंटबेटन योजना का संबंध, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लास्ट जो वायसराय था वो कौन था? माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, लॉर्ड माउंटबेटन को, वायसराय को। तो राइट आंसर आएगा हमारा डी, वायसराय। वैसे लॉर्ड माउंटबेटन के लिए यूज किया गया है शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना कब बना? 3 जून 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 3 जून 1949 को। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बनी और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना है? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, पाकिस्तान जो है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर बना, क्योंकि एक हमारा देश था और दूसरा राष्ट्र कौन सा बना? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी? 1942 में, 1941 में, 1944 में, 1947 में। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, 1940 में पाकिस्तान निर्माण की मांग पहली बार की गई थी और यहीं से कड़वी जड़ें स्टार्ट हो गई थी विभाजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण मांग की गई? 1940 के लाहौर अधिवेशन में, 1939 के पटना अधिवेशन में, 1941 के मद्रास अधिवेशन में, 1942 के इलाहाबाद अधिवेशन में। अभी अभी बताया था 1940 में, और तो कौन सा अधिवेशन था? लाहौर का अधिवेशन, इसलिए राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? 2 अक्टूबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 29 दिसंबर 1953 को, 25 दिसंबर 1956 को। तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, 29 दिसंबर 1953 को राज्यों का पुनर्गठन आयोग बना। थैंक यू व्यूवर्स, ये आज हमारे इंडियन सिविक्स के 500 क्वेश्चनों की नेक्स्ट सीरीज रही है। व्यूवर्स, अगर आपको पसंद आते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हर बुक के लेकर आते रहें। मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। धन्यवाद।